हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो उसकी मैं सभी यूनिट्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आपके उसमें लगातार मैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, तो उनके लिए आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को आप लोग मेरे चैनल पर ओपन कीजिए। उसमें आपको अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर से जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक हैं आपको उसकी वीडियोस पढ़ने के लिए मिलेंगी। देखिए, आज की वीडियो में आपके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। देखिए, जो आपके सिलेबस में रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है माई लास्ट डचेस, इसी पोएम के कुछ एमसीक्यू हैं आज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पिछले भी मैंने बहुत सारी पोएम्स के एमसीक्यू अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट से चेक करके देख लीजिएगा। चलिए आज इनको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज माई लास्ट डचेस फर्स्ट पब्लिश्ड। माई लास्ट डचेस पब्लिश्ड कब हुई थी? तो 1842 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम माई लास्ट डचेस। देखिए, जो आपके सिलेबस में पोएम है माई लास्ट डचेस, उसमें कौन स्पीकर है, उसमें कौन बोल रहा है? तो उसमें बोल रहा है जो उसमें स्पीकर है वो है द ड्यूक ऑफ फेरेरा। तो द ड्यूक ऑफ फेरेरा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ द डचेस। देखिए, जो डचेस थी उसकी पिक्चर को किसने पेंट किया था? तो उसको जो जिसे पेंट किया था वो जो पेंटर था उसका नाम था फरा पैंडोल्फ। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, फरा पैंडोल्फ, ये करेक्ट है। इसी ने डचेस की पिक्चर को पेंट किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ब्राउनिंग बिलोंग टू द एज ऑफ। ब्राउनिंग किस एज से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं क्वीन विक्टोरिया एज से। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जितनी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को देखिएगा चैनल पर विजिट करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वाज द डचेस पुट टू डेथ बाय ड्यूक। देखिए, जो पोएम थी माई लास्ट डचेस, तो इसमें जो वाइफ थी उसकी डचेस, इसकी डेथ हो जाती है। तो ड्यूक ने उसकी मृत्यु मतलब उसको क्यों मरवाया था, उसकी डेथ क्यों, मतलब उसको ड्यूक ने क्यों मरवा दिया था? तो आपका जो ऑप्शन है उसमें देखिए, बिकॉज शी वॉज नॉट क्लेवर, क्योंकि वो चालाक नहीं थी। बिकॉज शी वॉज फेथलेस, मतलब कि वो बेवफा थी। या फिर बिकॉज शी वॉज डिफाइंड, या फिर वो जिद्दी थी। बिकॉज शी स्माइल्ड हर थैंक टू एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, या फिर वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी और बिना किसी भेदभाव के सभी का शुक्रिया करती रहती थी। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु सेंड द प्रपोजल ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर टू द ड्यूक ऑफ फेरेरा। देखिए, ड्यूक की जो वाइफ थी डचेस, उसकी तो डेथ हो जाती है। तो डेथ होते ही फौरन प्रपोजल भी आ जाता है उसकी मैरिज के लिए, उसकी दूसरी शादी के लिए। तो वो जो शादी का प्रपोजल था वो किसने भेजा था? अपनी बेटी के लिए किसने ड्यूक ऑफ फेरेरा को शादी का प्रपोजल भेजा था? तो अकाउंट ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अकाउंट ने प्रपोजल भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्राउनिंग वॉज बॉर्न इन। ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था, वो कब पैदा हुए थे? तो वो पैदा हुए थे 1812 में। तो 1812 में वो पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, रबी बेन इजरा बाय ब्राउनिंग इज। देखिए, रबी बेन इजरा जो है वो ब्राउनिंग की एक बहुत ही फेमस पोएम है। तो ये जो पोएम है वो क्या है? ए ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो देखिए, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जिस तरह से माई लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसी तरह से ब्राउनिंग की जो पोएम रबी बेन इजरा है वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, रॉबर्ट ब्राउनिंग स्पेशली रोट ऑन। देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग स्पेशली किस चीज पर लिखते थे, मतलब वो किस चीज के ज्यादा फेमस थे, किस पर वो लिखते थे? तो स्टूडेंट्स, जो आपका ऑप्शन है पहले उसको एक बार देख लीजिए, फिलोसफी,
ऑप्टिमिज्म, लव, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ऑल ऑफ दिस आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ब्राउनिंग फिलॉसफी पे भी लिखते थे। इनकी पोएम्स आप बहुत सारी देखेंगे जिसमें फिलॉसफी आपको दिखेगी, बहुत सारी पोएम में इनको ऑप्टिमिज्म भी दिखती है और लॉ बेस्ड भी इनकी पोएम्स होती हैं। तो इसलिए यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आपको कभी एग्जाम में दे दिया जाए, ये सभी ऑप्शंस दे दिए जाए और ऑल ऑफ दिस की जगह कुछ और ऑप्शन दे दिया जाए, तो आप ये जान जाइएगा कि यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग स्पेशली अगर किसी चीज पर लिखते थे तो वो ऑप्टिमिज्म है। तो ऑप्टिमिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, तो ऑप्टिमिज्म को आप रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट बाय ब्राउनिंग। इसमें से जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्क रॉबर्ट ब्राउनिंग का नहीं है। तो उनका जो नहीं है वो है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो इनका नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ। रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ का नाम क्या था। तो उनकी वाइफ का जो नाम था वो था एलिजाबेथ बैरेट। तो याद रखिए एलिजाबेथ बैरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हुज नेम इज फेरेरा। फेरेरा किसका नाम है, मतलब कौन है फेरेरा, किसका नाम है, कोई जगह है या किसी का नाम है। तो देखिए द सिटी, द डचेस, द ड्यूक, द मैसेंजर। तो द सिटी एक शहर का नाम है फेरेरा, तो द सिटी याद रखिए। और नेक्स्ट है आपका, विच इज ब्राउनिंग्स पॉपुलर पोएटिक फॉर्म। देखिए ब्राउनिंग की सबसे ज्यादा पॉपुलर यानी लोकप्रिय पोएटिक फॉर्म क्या है, तो वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्योंकि इनका जो आप माई लास्ट डचेस आपके सिलेबस में है, वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उसके अलावा अभी हमने एक और देखा, रेबी बेन इजरा, वो भी उनका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग ज्यादा लिखते थे, तो इनका जो पॉपुलर पोएटिक फॉर्म है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। देखिए नेक्स्ट है आपका, हुज स्टैचू वाज केप्ट देयर। वहां पर किसकी मूर्ति रखी गई थी। स्टूडेंट्स जो पोएम है अभी मैंने कराया नहीं है, बट जल्द मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे आप उनको इजीली कर लेंगे। तो मैं उसकी वीडियो जल्द कोशिश करूंगी अपलोड करने की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पोएम है आपके सिलेबस में। तो जब उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। हुज स्टैचू वाज केप्ट देयर, वहां पे किसकी मूर्ति रखी गई थी। तो वहां पे जो मूर्ति रखी गई थी वो नेपच्यून की मूर्ति थी, तो याद रखिए वो नेपच्यून की मूर्ति थी। उसके बाद देखिए अगला है, द स्टैचू वाज मेड ऑफ। वो जो स्टैच्यू थी, वो जो मूर्ति वहां पे रखी गई थी नेपच्यून की, वो किससे बनी हुई थी। तो वो जो मूर्ति थी वो बनी हुई थी ब्रॉन्ज से, तो याद रखिए ब्रॉन्ज। अब है आपका 15, टू विच सेंचुरी डज रॉबर्ट ब्राउनिंग बिलोंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे या बिलोंग करते हैं, तो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है आपका, व्हेन डिड ब्राउनिंग डाई। ब्राउनिंग कब मरा या कब मरे। तो इनकी जब डेथ हुई थी तो वो थी 12 दिसंबर 1889 में। 12 दिसंबर 1889 में ब्राउनिंग की मृत्यु हुई थी। 17 है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कल्प्टर इन माई लास्ट डचेस। देखिए व्हाट इज द नेम, क्या नाम था ऑफ स्कल्प्चर, मूर्तिकार का। स्कल्प्टर मतलब होता है मूर्तिकार। माई लास्ट डचेस में इस जो मूर्तिकार था उसका क्या नाम था। तो पहले आप इसका ऑप्शन देखिए, क्लॉज ऑफ इनसब्रग, फरा पैंडोल्फ, फरा लिप्पालोपी, पाउलिन। देखिए स्टूडेंट्स जो मूर्तिकार था माई लास्ट डचेस में, उसका नाम था क्लॉज ऑफ इनसब्रग। और अभी ऊपर हमने एक और क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव्स था उसको देखा कि पेंटर कौन था। तो जो पेंटर था वो था फरा पैंडोल्फ। तो याद रखिएगा जिसने पेंट किया था वो फरा पैंडोल्फ था, जिसने डचेस की पिक्चर को पेंट किया था। पेंटर जो था फरा पैंडोल्फ था, और उस मूर्ति को जो मूर्तिकार जो था मूर्ति बनाने वाला वो था क्लॉज ऑफ इनसब्रग। तो याद रखिएगा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन विच वर्ड्स फॉर्म इज द पोएम माई लास्ट डचेस कंपोज।
किस वर्ष की फॉर्म में ये जो पोएम है माय लास्ट डचेस कंपोज्ड हुई थी? तो ये हुई थी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में कंपोज, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है कि ये जो माय लास्ट डचेस है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट बाय ब्राउनिंग? यहाँ पे ऑप्शन में पोएम दी जा रही है, इसमें से कौन सी पोएम ब्राउनिंग की नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बिहाइंड द वेल ये ब्राउनिंग की पोएम नहीं है, बाकी ये तीनों ब्राउनिंग की ही पोएम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो याद रखिए बिहाइंड द वेल ब्राउनिंग की पोएम नहीं है। और स्टूडेंट्स देखिए मैं लगातार आप लोगों के लिए एमसीक्यू अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने आपसे कह दिया आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारी वीडियोस वहां पे मिलेंगी आपके सेकंड सेमेस्टर की। और उसके अलावा अपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।